गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पत्र जो इतिहास बन गए। मतलब जो पत्र महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए थे अपने पुत्र के लिए, वह एक इतिहास मतलब ऐतिहासिक बन गए। लोगों ने उसको याद किया और अभी भी याद करते हैं। तो यह चैप्टर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी का के बारे में आप सभी को मालूम है वैसे भी कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा। इसके पहले भी आप एक चैप्टर पढ़ चुके हैं कस्तूरबा के बारे में। तो इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। और गांधी जी की स्कूली शिक्षा वहीं राजकोट में हुई। फिर उसके बाद वकालत भी उन्होंने राजकोट में की और फिर बैरिस्टरी मतलब लॉ की पढ़ाई के लिए वह इंग्लैंड चले गए। उसके पश्चात दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में गोरे कालों में भेद किया गया। वहां उनने आंदोलन चलाए। फिर 1915 में वो भारत आए। स्वतंत्रता के लिए उन्हें आंदोलन चलाए, चंपारण, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन आदि आदि। 1930 में दांडी यात्रा की, नमक कानून तोड़ा। इस प्रकार भारतीय जनता में उनने निर्भीकता, निडरता, आत्मनिर्भरता का मंत्र फूका और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। और इन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर, मतलब हिंसा नहीं, अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमारे देश को आजादी दिलाई। और इन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग एक पुस्तक लिखी। ये बहुत बार आता है, सत्य का प्रयोग किसकी पुस्तक है? आत्मकथा है यह महात्मा गांधी की। हरिजन किसकी पुस्तक, किसका? हरिजन और यंग इंडिया नामक पत्र भी निकाले तो यह किसकी पत्र हैं? तो यह किसके हैं? महात्मा गांधी के। तो इस प्रकार हरि पुस्तिका ये भी बहुत बार आया है। हरि पुस्तिका किसकी पुस्तक है? यह भी महात्मा गांधी की। अद्वितीय मतलब इनके समान कोई भी युग पुरुष आज पैदा नहीं हुआ है। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 को एक प्रार्थना सभा करते समय उनको किसने मारा था? गोली? नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति के द्वारा उनको गोली मार दी गई और हे राम कहते हुए वह जमीन पर गिर गए। तो यह पत्र है, पत्र जो इतिहास बन गए। यह पत्र केवल, आप समझते हो, पत्र केवल सूचना संवाद के माध्यम नहीं होते, वह शिक्षा और ज्ञान के स्रोत भी होते हैं। इस पत्र में महात्मा गांधी ने अपने पुत्र को उस समय लिखा था यह पत्र जब वह जेल में थे। यह जेल में थे और इस पत्र के माध्यम से इन्होंने अपने पुत्र को एक आदर्श चिंतन से परिचित करवाया था। एक नई पीढ़ा का निर्माण किस प्रकार होता है यह बताया था। और इन्होंने चिंता व्यक्त की थी और इन्होंने यह बताया था उस पत्र में कि तुम्हें माँ की सेवा कैसी करना है, अपने शिक्षा में चरित्र निर्माण की भावना, गरीबी की गुरुत्व, गरीबी में बढ़त किस प्रकार हम भारीपन से रह सकते हैं, किसानी जीवन बहुत महत्वपूर्ण है यह बताया था। संस्कृत की ज्ञान की उपयोगिता बताई थी, मितव्ययिता बताई थी। तो इस प्रकार इस पत्र में उन्होंने अपने पुत्र को यह पत्र लिखा था। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यह पत्र महात्मा गांधी जी ने किस जेल से लिखा था? प्रिटोरिया जेल से 25 मार्च, कब लिखा था? 25 मार्च 1909 को। यह पत्र किसको लिखा था? अपने पुत्र को लिखा था। तो उन्होंने पत्र में लिखा, उन्होंने प्रति मास एक पत्र लिखने का, उन्हें जब जेल में थे तो प्रति मास एक पत्र लिखने का उनको अधिकार मिला था। वहां पर जेल में पत्र लिखने का अधिकार प्रति मास मतलब रोज 10-15 दिन में नहीं मिलता था उनको। प्रति मास मतलब हर महीने में एक पत्र लिख सकते थे। और मिस्टर रिच और मिस्टर पोलाक उन्होंने ख्याल बारी बारी से उनका ख्याल रखते थे। लेकिन जैसे उन्होंने पत्र लिखना पसंद किया, क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान उन्होंने कहा कि मुझे पत्र लिखते समय किसका ध्यान आता है? अपने पुत्र का ध्यान आता है। और उन्होंने यह बताया कि मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ, मुझे सिर्फ एक दिन पत्र लिखने का अधिकार मिला है, तो मैं यह पत्र तुम्हें लिख रहा हूँ और आशा है कि बा अब अच्छी हो गई होगी। बा मतलब कस्तूरबा, कस्तूरबा को बा कहते थे। बा मतलब माँ। पुत्र जो है वह अपने अपनी माँ को बा कहते थे। तो उन्हें लिखा है आशा है कि बा मतलब कस्तूरबा
अच्छी हो गई होगी, मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए, मतलब इनके बेटे ने भी पत्र लिखे, लेकिन वह मुझे नहीं दिए गए। फिर भी वह डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बता दिया था कि उस पत्र में, आपके बेटे के पत्र उनको दिए तो नहीं गए, पर उन्हें बता दिए गया था कि उस पत्र में ये लिखा है कि बा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर अब सुधर रहा है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर रह रहे होंगे। उन्होंने सब कुछ लिखा था इस पत्र में। और तुम्हारे विषय में कहना चाहूंगा, तुम कैसे हो, तुम घर की जवाबदारी मैंने तुम्हारे ऊपर डाले, सबसे बड़े पुत्र पर सबसे बड़ी सभी भाइयों की जवाबदारी डाल दी थी। तुम उनके सर्वथा योग्य और आनंद से निभा रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि अपनी शिक्षा के प्रति भी असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा, इसमें मैं समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान मतलब लिखना पढ़ना, या लिखना पढ़ना ही एकदम शिक्षा नहीं है। गांधी जी जो कहते थे कि इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने पुत्र को बताया कि अक्षर ज्ञान या लिखना या पढ़ना, यही एक पूर्ण शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र का निर्माण और कर्तव्य का बोध करना है। सच्ची शिक्षा अपना कैरेक्टर बनाना है, अपना कैरेक्टर अच्छा बनाना है। और कर्तव्य बोध मतलब अपने कर्म अच्छे करना है, अपने माता पिता की सेवा करना, जो कार्य के लिए हम इस संसार में आए हैं वह कार्य हमें अच्छे से करना है। तो यही सच्ची शिक्षा है, अक्षर ज्ञान नहीं है शिक्षा। यदि यह दृष्टिकोण सही है तो मेरे विचार से तुम बिल्कुल ठीक है। यदि तुम ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। अपनी माँ की सेवा का जो अवसर तुम्हें मिला है, उसकी बीमारी के दुख का जो तुम सहन कर रहे हो, उसका अच्छा और क्या हो सकता है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। मणिलाल, हीरालाल, रामदास और देवदास, इनके 4 बेटे थे। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे। मणिलाल को उन्होंने पत्र लिखा, सबसे बड़ा मणिलाल, हीरालाल, रामदास और देवदास। तो उन्होंने बताया कि तुम उनको संभाल रहे हो, और तुम्हारी आदि शिक्षा तो इसी की द्वारा पूरी हो गई, मतलब तुमने अपने कर्तव्य का निर्वाह कर लिया, इसलिए तुम्हारी आदि शिक्षा तो इसी से पूरी हो गई। इतना और याद रखना कि हमें गरीबी में रहना ही, जितना अधिक विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। महात्मा गांधी ने अपने बेटे से बोला था कि अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। क्यों? जो अमीर लोग रहते हैं वह सोचते हैं कि हमें और अधिक अमीर होना है, हमारा पैसा कम ना हो जाए, तो वह पूरे समय उस पैसे कमाने के लालच में लगे रहते हैं और उसी के पीछे भागते रहते हैं, और अपने माता पिता बीबी बच्चे सबको छोड़ के उसी के पीछे भागते रहते हैं। तो जो गरीब रहता है उसको जितना मिलता है उसी में वह सुख आनंद से रहता है, और अपने बच्चों की परवरिश करता है, उनके बच्चों के साथ रहता है, अपने माता पिता की सेवा करता है। तो इस प्रकार लेखक महात्मा गांधी ने बताया, अपने बेटे के पत्र में लिखा था कि अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास और गड्ढे खोदने पूरा समय देना, मतलब किसानी करना, जीवन निर्वाह इसी से करना। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार को तुम एक योग्य किसान बनो। लेकर महात्मा गांधी का विचार था कि एक योग्य किसान ही सबसे बड़ा हमारे देश का भविष्य है। तो तुम क्या बनो? और योग्य किसान बनो, और जो औजार तुम यूज करते हो उसको सदा साफ करके सुव्यवस्थित रखना, और पूरा समय खेती के काम में लगाना। और उनने अक्षर ज्ञान बताया, अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना उन्होंने बताया। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी, और दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन होते हैं, गणित और संस्कृत। संगीत में भी बराबर रुचि रखना, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी चुने हुए शब्द, भजनों, कविताओं का संग्रह करना, और वर्ष के अंत में तुम्हें यह संग्रह बहुत मूल्यवान पते, मतलब उन्होंने ज्ञान की बातें बताई। और काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना, उन्होंने यह भी बताया कि जब हमारे पास ज्यादा काम होता है तो हम घबरा जाते, पर काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले मैं क्या काम करूं, और शांत चित्त से विचार पूर्वक करके अपने सद्गुणों से प्राप्त कर चेष्टा करके और मूल्यवान उपयोगी प्रमाणित करके, और हमें अधिक से अधिक काम करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। और तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर के खर्च के लिए तुम जो भी खर्च करते हो उसका पैसे का एक एक हिसाब रखना चाहिए। हम जो भी पैसा खर्च करते मतलब मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी मतलब अपने
यानी जीवन निर्वाह के लिए जितना खर्च हो सके उतना ही खर्च करना, बेकार का खर्च नहीं करना। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे। रविवार को वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। वेस्ट मतलब क्रिश्चियन लोगों के रविवार को प्रार्थना सभा होती है, उनके चर्च में प्रार्थना सभा होती है। तो वह कहते थे, मुझे मालूम है कि तुम नियम पूर्वक घर में तो प्रार्थना करते होगे, पर रविवार को क्रिश्चियन के चर्च वेस्ट के यहाँ भी जाते। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। प्रार्थना प्रयत्न पूर्वक निश्चित समय में करनी चाहिए। नियमितता, हमें अपने जीवन में एक नियमितता होना चाहिए। कोई भी जो नियम है, हमें उसको नियम को मान लेना चाहिए और उस नियम के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो नियमितता ही हमारे जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी है। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ गए होगे। मुझे जवाब लिखना, जवाब जितना लंबा लिखना हो उतना लिख सकते हो। अंत में मेरे प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तो यह पत्र किसको लिखा था? मणिलाल को। इंडियन ओपिनियन फिनिक्स मेटल, मतलब उसका एड्रेस लिखा था। तो इनके 4 बेटे थे, मणिलाल, हीरालाल, रामदास और देवदास। तो मणिलाल को ने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने बहुत सी शिक्षाएं दी थी। किसानी जीवन कैसा होता है, अक्षर ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं होता, सच्ची शिक्षा चरित्र का निर्माण और कर्तव्य का बोध करना है। हमें नियमितता, अपने जीवन में नियमितता पालनी चाहिए। हमें मितव्यय होना चाहिए। अक्षरगान के लिए हमें गणित और संस्कृत के दोनों विषयों में अधिक गौर करना चाहिए। और हमें कविताओं का संग्रह करना चाहिए। संगीत में रुचि होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा तो तुम अपनी माँ की सेवा कर रहे हो, अपने भाइयों की तरफ ध्यान दे रहे हो। तो इस प्रकार उन्होंने यह पत्र जेल से अपने बेटे के लिए लिखा था। तो यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।